हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट होम्योपैथी एंड आई एम डॉक्टर आरिफा शाहीन। आज मैं बात करूंगी किडनी स्टोन्स, गुर्दे की पथरी या जिसको हम मेडिकल टर्म में नेफ्रोलिथियासिस के नाम से जानते हैं। ये कंडीशन देखा जाए तो मेन में ज़्यादा देखने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। तो इस वीडियो में मेनली मैं बात करूंगी कि किडनी स्टोन के क्या क्या कॉजेज़ होते हैं और अगर आपको किडनी स्टोन है तो आपको अपनी बॉडी में कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिल जाएंगे। उसके साथ साथ कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन्स यूज़ की जाती है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ किडनी स्टोन। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एज़ वी ऑल नो कि हमारी बॉडी में 2 किडनी होते हैं जिसका मेन फंक्शन होता है हमारी ब्लड को फ़िल्टर करना और हमारी बॉडी से जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है और एक्सेसिव फ्लूइड है उसको निकालना। तो जनरली जो हमारे यूरिन का पीएच होता है वो 5.85 होता है। तो किन्हीं भी कारणों से अगर हमारे यूरिन का पीएच इम्बैलेंस होता है, मतलब कम या ज़्यादा होता है, तो हमें रीनल स्टोन की समस्या देखने को मिल जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारा यूरिन का पीएच कम हो गया, मतलब यूरिन हमारा एसिडिक हो गया, जिसका सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे कॉमन कारण होता है डिहाइड्रेशन। जो हमारी नॉर्मल बॉडी का डेली वाटर इनटेक होना चाहिए वो 2 to 3 लीटर्स होना चाहिए। अगर हम इससे कम पानी पी रहे हैं तो हमारे जो यूरिन होता है वो एसिडिक हो जाता है और हमें रीनल स्टोन्स देखने को मिल सकते हैं। सेकंड कॉज है ओबेसिटी। थर्ड कॉज है इंक्रीज इन ब्लड यूरिक एसिड लेवल। अगर आपके ब्लड में यूरिक एसिड लेवल ज़्यादा है तो आपको यूरिक एसिड स्टोन्स देखने को मिल सकते हैं। फोर्थ कॉज है हमारा डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। ऐसा देखा गया है कि नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया में विटामिन ए डेफिशिएंसी की वजह से रीनल स्टोन्स लोगों में देखे जाते हैं। फिफ्थ कॉज है रिकरेंट यूटीआई। सिक्स्थ कॉज है हाइपो या हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। सेवन्थ कॉज है एक्सेसिव इनटेक ऑफ विटामिन डी एंड कैल्शियम। अगर आपकी बॉडी में एक्सेस विटामिन डी या कैल्शियम इनटेक आप कर रहे हो तो उसकी वजह से भी रीनल स्टोन्स देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा अगर आपके जो यूरिनरी ट्रैक्ट है उसमें कहीं पे भी ब्लॉकेज है, उसकी वजह से भी आपको रीनल स्टोन्स देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रीनल स्टोन्स। बहुत तरीके के रीनल स्टोन्स हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स, जो कि 70 to 80% केसेस में देखा जाता है। उसके अलावा आपको यूरिक एसिड स्टोन्स देखने को मिलते हैं जो कि 10% होते हैं, सिस्टीन स्टोन जो कि 6% और ट्रिपल फॉस्फेट या मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट जिसको हम स्टुवाइड बोलते हैं वो 3 to 4% आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं कॉमन जो हमारा कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन होता है उसका जो होने का जो कॉमन कॉजेज़ होते हैं वो होता है एक्सेसिव इनटेक ऑफ विटामिन डी, कैल्शियम एंड एक्सेसिव इनटेक ऑफ प्रोटीन इन योर डाइट। जो हमारा बेसिक प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है डेली, आप उससे ज़्यादा ले रहे हो तो वो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स होने में हेल्प करता है। और डिहाइड्रेशन तो सबसे कॉमन कॉज है। सिम्टम्स की बात करूं तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है रीनल स्टोन में वो होता है पेन। तो आपको फ्लैंक एरिया में पेन होगा। फ्लैंक एरिया मतलब आपकी बॉडी के साइड में जहाँ पे किडनी लोकेटेड होता है वहाँ पे आपको शार्प एंड सीवियर पेन होगा जो कि रेडिएट करेगा पीछे बैक तक और आगे नीचे थाइज तक जाएगा। पेन बहुत ज़्यादा शार्प होगा, सडन होगा और अनबेरेबल होगा। उसके साथ साथ आपको वॉमिटिंग हो सकती है, हाई फीवर हो सकता है और अगर आपका स्टोन यूरेटर में आ गया है तो वो हिमेचूरिया मतलब यूरिन में आपको ब्लड देखने को मिल सकता है। आपको कुछ यूरिन सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे आपका यूरिन का जो कलर होगा वो बहुत डार्क हो सकता है। उसके साथ साथ आपको यूरिन में बहुत बर्निंग, जलन हो सकती है। इन्वेस्टिगेशन की बात करूं तो आपको डॉक्टर रीनल स्टोन को डायग्नोस करने के लिए एक्सरे केयूबी लिख सकता है और उसके साथ साथ वो एक आपका अल्ट्रासाउंड करवाएंगे एब्डोमेन का, ताकि आपको जो रीनल स्टोन है वो डायग्नोस हो सके। तो आइए हम बात कर लेते हैं कि कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि यूज़ की जाती है रीनल स्टोन्स के ट्रीटमेंट में। वो है बर्बेरिस वल्गैरिस मदर टिंचर, जिसको हम बारबेरी के नाम से भी जानते हैं।
बर्बेरिस वल्गैरिस मदर टिंचर बहुत अच्छा वर्क करती है रेनल स्टोन्स के केसेस में, और ये स्टोन की ब्रेकेज में हेल्प करती है, उसको ब्रेक डाउन करती है, और वो फिर स्टोन जो है वो आपके यूरिन के थ्रू योर यूरिन पैसेज वो बाहर निकल जाता है। डोजेज की बात करूँ तो आपको बर्बेरिस वल्गैरिस मदर टिंचर 20 से 30 बूंदें आधे कप पानी में दिन में 3 से 4 बार लेना है, एटलीस्ट फॉर अ मंथ। ये आपके रीनल स्टोन्स को तोड़ने में मदद करेगा और उसके साइज़ को भी कम करेगा, और वो आपके रीनल स्टोन्स को आपकी बॉडी से निकालने में भी हेल्प करेगा। अब हम बात कर लेते हैं कुछ डाइटरी चेंजेस की। तो सबसे पहले हमें अपना वाटर इनटेक जो है वो हाई रखना है ऑल द टाइम। कोशिश करनी है कि जो हमारा डेली वाटर इनटेक है उसको हम फुलफ़िल कर सकें। सेकंड, हमें जितने भी कैल्शियम रिच प्रोडक्ट्स है लाइक मिल्क, चीज़, इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। उसके अलावा विटामिन डी इनटेक कम कर देना चाहिए या फिर स्टॉप कर देना चाहिए अगर रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके अलावा विटामिन सी इनटेक भी हमें ज़्यादा नहीं करना चाहिए। उसके अलावा हमें अपने डेली प्रोटीन इनटेक का भी ध्यान रखना चाहिए और एक्सेसिव प्रोटीन इनटेक नहीं कर लेना चाहिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो और हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, और मेरा नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं वो नीचे आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। टिल देन स्टे सेफ, बी हेल्दी, बाय बाय।